ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम महात्म्य के कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवदीप धाम महात्म्य चैप्टर 5। नित्यानंद प्रभु मायापुर का परिक्रमा कराए जीव गोस्वामी को और बोले, कथा काले पुनः हेता लोकवास हबे प्रकाश हाइबे स्थान नदिया गौरबे। वही जीव अद्य तुम्हें रह मायापुरे कल्ले लाए जाब आमे सीमंत नगरे। So, मायापुर में जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस थे वो दर्शन कराने के बाद नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी बोलते हैं कि आज आप यहीं पे रहो, निवास करो, और कल आपको मैं सीमंत द्वीप लेके जाऊंगा। हाँ। सो मायापुर भ्रमण करने के पश्चात जीव गोस्वामी को कुछ डाउट हुआ, संशय हुआ। तो जीव गोस्वामी वो अपना डाउट पूछ रहे हैं नित्यानंद प्रभु से। एता सुनी जीव तबे बोले न वचन संशय उठिला एक करह श्रवण। ये सुन करके जीव गोस्वामी या एक डाउट पूछते हैं कि प्रभु, एक डाउट मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, आप कृपा करके सुनिए। जबे गंगा देवी माया पूरा आच्छादन उठाइया लाई बेना ना रबे गोपन। से काले भक्त गण को न चिन्ह धरी प्रकाशी बे गुप्त स्थान बल व्यक्त करी। When Ganga Devi again uncovers Mayapur, what science will enable the devotees to clearly determine the hidden location of Yog Peeth? Please describe this in detail. तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सूचित किए कि महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से गंगा माता पूरे मायापुर को अपने जल से आप्लावित कर देंगे, ढक देंगे। और उसके पश्चात फिर कुछ समय पश्चात महाप्रभु की इच्छा से ही वापस से स्थल द्वीप जो है प्रकट हो जाएगा। गंगा वापस से स्थान को प्रकट करेगी। तो जिन जिन स्थानों का नित्यानंद प्रभु दर्शन कराए जीव गोस्वामी को, तो जीव गोस्वामी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब पानी में डूब जाएगा क्षेत्र और फिर कुछ सैकड़ों वर्षों के पश्चात महाप्रभु की इच्छा से वापस से प्रकट होगा, तो सब तो लुप्त हो जाएगा। तो फिर कैसे भक्त लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा योग पीठ है और कहाँ पे महाप्रभु घाट है जो आज हम देखते हैं? तो ये सब स्थान कैसे पता चलेगा? ऐसा संशय जीव गोस्वामी पूछ रहे हैं। सही क्वेश्चन है ना। महाप्रभु मायापुर में जिन जिन स्थानों में लीला किए तो वो तो सब लुप्त हो जाएगा। वापस से जब गंगा का जल हटेगा तो डिवोटीज कैसे पहचानेंगे? जीवेर वचन सुने नित्यानंद राय बलीला उत्तर तबे अमृतेर प्राय। जीव गोस्वामी के वचनों को सुन करके नित्यानंद राय श्री नित्यानंद प्रभु अमृत प्राय अमृतेर प्राय
नित्यानंद प्रभु responded with words that were just like nectar. भगवान नित्यानंद प्रभु उत्तर देना प्रारंभ किए और उनकी जो वाणी है अमृत की धारा की तरह। श्री नित्यानंद प्रभु आंसर, सुना जीवा गंगा जबे अच्छा दीबे स्थान, माया पूरा एक कोणा रबे विद्यमान। हे जीव सुनो, जब महाप्रभु की इच्छा से गंगा माता मायापुर को अपने जल से आच्छादित कर देगी, आवृत कर देगी, तो ये मायापुर का एक कॉर्नर होगा जो एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कॉर्नर को ही रेफरेंस पॉइंट बना करके भक्त लोग मायापुर के बाकी सारे स्थानों को डिटरमाइन कर लेंगे। ये हिंट दे रहे हैं जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु। तथा यौवनवास हई वे प्रचुरा, तथा पीरा ही बेतारा नाम माया पूरा। So although many Yavanas will reside here, this place will still be named Mayapur. So ये जो द्वीप है, जब गंगा से आप्लावित हो जाएगा, तो इसका एक कॉर्नर, एक स्थान, एक क्षेत्र रहेगा जो विद्यमान रहेगा हमेशा। और वहाँ वहाँ पे यवन लोग यानी मुस्लिम लोग हालांकि निवास करेंगे, लेकिन उसका नाम फिर भी हमेशा मायापुर बना रहेगा। अवशिष्ट स्थानेर पश्चिम दक्षिणे ते पंचशत धनु पारे पाइबे देखीते, किछु उच्च स्थान सदा ऋण आवरण, से स्थान जगन्नाथ मिश्रेण भवन। The 500 dhanus southwest of the part that remains intact, a rest area. हाँ सो नित्यानंद प्रभु बताएं कि ये मायापुर का एक कॉर्नर रहेगा जो कि अ, कभी पानी से, गंगा के पानी से नहीं आच्छादित होगा। तो उसको देख करके फिर वहां से मेजरमेंट दे रहे हैं कि वहां से इतने दूरी पे ये सारे स्थान होंगे। सो 500 धनुष मीन्स 1000 मीटर, 1 किलोमीटर उस स्थान से साउथ वेस्ट ऑफ द पार्ट दैट रिमेन्स इंटैक्ट, अ रेज्ड एरिया विल बी सीन that is always covered with grass. That very place is the residence of जगन्नाथ मिश्रा। तो वो जो स्थान जहाँ पे पानी आप प्रभावित नहीं करेगा, बाढ़ नहीं आएगी, उस स्थान से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर दूरी पे जगन्नाथ मिश्रा का घर है। योग पीठ इसको बोलते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग पहचान जाएंगे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये रेफरेंसेस के अनुसार वो एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट आउट किए। तथा हैते पंचधनु वृद्ध शिवालय, এই পরিমাণ ধরি করিবে निर्णय। So 5 dhanus, 10 meters from here is the temple of Riddha Shiva. Devotees will ascertain these places according to this measurement. Shiva Dova Bali Khat, Likhite Paibe, Sei Khat, Ganga Tira Baliya Janibe. Here a trench named Sivadoba will be seen. This trench will indicate that earlier the river Ganga flowed here. सिवडोबा नाम का एक हाथ है वहां पे, और वहां से गंगा प्रवाहित होती थी। तो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू क्लास चल रही, क्लास चालू है। भक्त गण ए रूपे प्रभुर इच्छाया, प्रकाशी बे लुप्त स्थान जाना निश्चय। So in this way, according to Sri Mahaprabhu's desire, the devotees will reveal these lost places
नो दिस फॉर सर्टेन। इस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु की इच्छा से भक्त लोग ये लुप्त स्थानों को रिलोकेट कर लेंगे, ये निश्चित रूप में नित्यानंद प्रभु प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रभुरसताब्दी चतुष्टयान्त जागे लुप्त तीर्थ उद्धतीरा यत्न बेताबे। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 400 वर्ष पश्चात there will be the attempt to recover the lost holy places again. The attempt to recover the lost holy places will begin 400 साल के बाद। और वो लगभग भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर किए, और श्री उनके आदेश पे श्रीला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद भी उस कार्य को कंटिन्यू किए। श्री जीव बलिन प्रभु बलहाय खान अंतर्द्वीप नामे रे यथार्थ कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी गोस्वामी पूछ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसका आंसर। जी गोस्वामी का अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि इस मायापुर जिस द्वीप में है, उस द्वीप का नाम अंतर्द्वीप क्यों है? अंतर्द्वीप के नाम के पीछे इतिहास बता रहे हैं, और यहाँ इस इतिहास में ब्रह्मा जी का प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी की ऑस्टेरिटी तपस्या। ध्यान से सुनते जाइए। ब्रज में जब ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं को, ग्वाल और गायों को, बछड़ों को चोरी कर लिए थे, बछड़ों को और कृष्ण के सखाओं को, तो उस अपराध के कारण उनको पश्चाताप करना पड़ा, और उसके बल पे वो नवद्वीप में आकर के कृपा कैसे प्राप्त करते इसका वर्णन है। इसी से संबंधित है अंतर्द्वीप का नाम। प्रभु बले ए स्थाने द्वापरे से तपस्या करिला ब्रह्मा गौर कृपा आसे। इसी स्थान में ब्रह्मा जी द्वापर युग के अंत में आ, गौर कृपा आसे श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पे तपस्या किए थे। हाँ, गोवत्स गोपाल सब करिया हरण छलीला करिया माया गोविंदेर मान निज माया पराजय देखी चतुर्मुखा निजा कार्य दोषे बड़ा पाइला असुखा। श्री कृष्ण के लीला के समय ब्रह्मा जी जब भगवान गोविंद के बछड़ों को और ग्वालों को, गोपाल सखाओं को चोरी किए थे, तो अपने खुद के इस छल के अटेम्प्ट से जब डिफीट हो गए, then the four-headed Brahma became very unhappy due to his offenses. तो उनको, ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने एक बहुत ही भयानक अपराध कर दिया है श्री कृष्ण के चरण कमलों में। तो हालांकि ब्रह्मा जी तो बहुत प्रार्थना किए, लेकिन फिर भी वो अपराध उनका क्षमा नहीं हुआ। बहुस्तव करी कृष्ण करिला मीनती क्षमिलता हार दोषा Vrindavanapati. After speaking many words of glorification, Brahma begged forgiveness at Sri Krishna's feet, and the Lord of Vrindavan, Sri Krishna, indeed forgave him. So, अनेकों प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में क्षमा याचना करते हैं, और निश्चित रूप में भगवान कृष्ण वृंदावनपति ब्रह्मा जी के इस अपराध को क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण था ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए आगे? तबु ब्रह्मा मने मने करिला विचार ब्रह्म बुद्धि मोरा हाया अतिशय छार। लेकिन हालांकि कृष्ण भगवान क्षमा कर दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मन में विचार किए
कि ब्रह्म बुद्धि होने के कारण, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इसके कारण मैंने अपराध किया है। और ये जो बुद्धि है ब्रह्मा बुद्धि, दिस इज मोस्ट कंटेम्प्टिबल, मीन्स अतिशय क्षार, ये बहुत ही घटिया बुद्धि है। ये दूसरे शब्दों में बोले तो इस संसार में लोग जो है बहुत बड़ी पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, ये सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, या हम चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि माई मेंटेलिटी ऑफ बीइंग द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मैं सृष्टि करता हूँ, ब्रह्म बुद्धि, ये क्या है? ये बहुत ही घटिया बुद्धि है। इस घटिया बुद्धि के कारण अतिशय क्षार, अतिशय क्षार मतलब होता है वेरी कंडेमनेबल, कंडेम्ड है, कंडेम्ड कर रहे हैं। बोले बहुत ही घटिया बुद्धि होने के कारण मैं परम भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया। हालांकि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन इसका मुझे सजा मिलना चाहिए। और ये सोच करके ये बुद्धि, ये बुद्धि दोषे कृष्णा प्रेमे ते रहिता, प्रजलीला रस भोगे आइनु वंचिता। तो ब्रह्मा जी समझ सके कि हालांकि कृष्ण ने मेरे अपराध को क्षमा तो कर दिया है, लेकिन मुझे ब्रज में प्रवेश नहीं मिल रहा है, ये बुद्धि दोष के कारण, ब्रह्म बुद्धि होने के कारण। कृष्ण प्रेम से मैं रहित हो गया हूँ और ब्रज लीला रस को आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये ब्रह्म बुद्धि यानी जो अहंकार है, देव बुद्धि, आई एम लॉर्ड ब्रह्मा, इससे मुझे मुक्त होना है। गोपालाः इय जन्म पायिताम आमि, सेविताम अनायासे गोपीकार स्वामी। If I had taken birth as a cowherd boy, I would have easily obtained service to Shri Krishna, the master of the gopis. मुझे ब्रह्मा का जन्म मिला, इसके कारण मैं अहंकार में रह गया। अगर मेरा जन्म एक ग्वाल बाल के रूप में हुआ होता, तो मैं बड़ी आसानी से श्री कृष्ण, द मास्टर ऑफ द गोपीज, गोपी के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लेता। लेकिन से लीला रस ते मोरा नहाई लगती, हे बे श्री गौरांगे मोरा नहाय कुमति। I did not have the great fortune to release the rasa of those pastimes, but now I will not have any wicked mentality towards Sri Gaurang Mahaprabhu. So मेरा ये सौभाग्य नहीं था कि मैं ग्वाल बाल बन करके गोपाल के भाव को लेकर के कृष्ण का सेवा कर सकूं। लेकिन अब ब्रह्मा जी को तो मालूम है, वैदिक शास्त्र सब पढ़े हैं तो जानते हैं कि वही कृष्ण अब गौरांग महाप्रभु के रूप में भी आने वाले हैं। तो अब मैं कोई चांस नहीं लूंगा अपने इस विकेट मेंटालिटी कि मैं देवता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, इसको मैं त्याग दूंगा और इससे मुक्त होने के लिए मैं तपस्या करूंगा और श्री गौरांग महाप्रभु का तुच्छ दास बन के दिखाऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए जो भक्त बुद्धिमान होते हैं तो इस बात को भली भांति जान लेते हैं कि अनेकों अनेकों। सो इसलिए जो भक्त बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि कई कई जन्मों जन्म लेकर के मैंने क्या किया है, केवल माया का ही सेवा किया है। अपने आप को, ये अहंकार, फॉल्स ईगो दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम समथिंग, एंड देन जो बद्ध जीवात्मा होता है पूरा भरसक प्रयास करता है सेंस एंजॉयमेंट करने का, अपने आप को स्वामी समझ करके, भोक्ता, एंजॉयर समझ करके। बट अब इस जन्म में वन शुड बी डिटरमाइंड, पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। नो मोर सेंस एंजॉयमेंट, नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, no more enjoyer mentality. In this birth, I shall develop complete form of service attitude for the Supreme Lord. इस जन्म में मैं पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का भाव विकसित कर लूंगा।
ब्रह्मा जी, और इसके लिए तपस्या करना पड़ा ब्रह्मा जी को, इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा बुद्धि को त्यागने के लिए और कृष्ण का, गौरांग महाप्रभु का सेवक की बुद्धि लाने के लिए उनको तपस्या करना पड़ा, साधन। वो क्या है साधन? ए बलि बहु काला अंतर्द्वीप स्थाने, तपस्या करिला ब्रह्मा रहीला ध्येयाने। इसी स्थान नित्यानंद प्रभु जहाँ पे लेके दिखा रहे हैं अंतर्द्वीप। हम लोग भी जब नवद्वीप जाएंगे, हम लोग सबसे पहले अंतर्द्वीप धाम में जाएंगे। वहाँ पे मायापुर है, तो इस स्थान आपको दिखाएंगे। वो स्थान जहाँ पे ब्रह्मा जी बहुकाल, बहुत समय तक, लंबे समय तक तपस्या की, गौरांग महाप्रभु को पुकारते हुए ध्यान में मग्न होकर के। क्यों तपस्या की? ताकि अपनी जो ब्रह्मा बुद्धि है, ब्रह्मा बुद्धि को त्याग करके सेवक बुद्धि विकसित कर सके कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा लग गए तपस्या करने में। और जब बड़े ध्यान से, अ, तीव्र इच्छा के साथ गौरांग महाप्रभु का ध्यान करने चालू कर दिए, तो उनको श्री गौर हरि का दर्शन प्राप्त होता है इसी स्थान पे अंतर्द्वीप में। गत दीने गौरचंद्र करुणा करिया, चतुर्मुख सन्निधाने कहे न आसिया। ओहे ब्रह्मा तव तपे तुष्ट है आमी, आशीलाम दीते जाहा आशा कर तुमी। Some time later, Sri Gaurachandra mercifully appeared before the four-headed Brahma and said, O Brahma, being satisfied with your austerities, I have come to give you that boon for which you are hankering. कि जब ब्रह्मा जी की तपस्या, साधना, साधन क्या साधन कर रहे थे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी नाम उच्चारण कर रहे थे, नाम जप करना चालू किए थे श्री गौर हरि का, और रोते थे, पुकारते थे, और इस भाव से नाम जप करते थे कि मेरा जो ब्रह्म बुद्धि है, दिस फॉल्स ईगो दैट आई एम ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उससे मुक्त होने के लिए। तो भगवान गौर हरि उनके ऊपर संतुष्ट होकर के उनको दर्शन देते हैं और बोले कि मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। आई हैव कम टू गिव यू दैट गुण फॉर विच यू आर हैंकरिंग। आपको जो वरदान चाहिए मैं देने के लिए आ गया, बताओ क्या चाहिए। हाँ। नयन में लिया ब्रह्मा देखी गौर राय, अज्ञान हइया भूमि पटिल तथाय। ब्रह्मा जी जैसे आंखें खोले तो सामने श्री गौरांग महाप्रभु का सुंदर तप्त कांचन गौरांग स्वरूप का दर्शन करते हैं। एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस एंड फेल टू द ग्राउंड इमीडिएटली। मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी श्री गौर हरि का गुणगान करना चालू करते हैं। सो ब्रह्मा जी कैसे गौर हरि का गुणगान करते हैं और उनसे क्या वरदान मांगते हैं, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।